नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आतंकी पन्नू को दी बड़ी चेतावनी। मोदी बोले, भारत के लोगों को डराने धमकाने और हिंसा फैलाने वाले लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने निखिल गुप्ता मामले को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। मोदी ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का भी मुंह बंद कर दिया है। आखिर क्यों ज्यादातर लोग निखिल गुप्ता और पन्नू मामले को सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं? दोस्तों, सिख अलगाववादी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक के शामिल होने के अमेरिका के आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह सबूतों को देखेंगे, लेकिन अमेरिका भारत संबंध कुछ घटनाओं के कारण पटरी से नहीं उतरेंगे। मोदी ने साफ कर दिया कि पन्नू जैसे दो कौड़ी के बदमाशों के कारण भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निखिल गुप्ता को लेकर बेहद हल्का स्टेटमेंट दिया है। उन्हें पता है कि पन्नू असली गुनहगार है, शायद इसलिए पीएम मोदी निखिल गुप्ता के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। मतलब उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कानून से बड़ा ना तो निखिल गुप्ता है और ना ही आतंकी पन्नू। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी पन्नू को टारगेट करते हुए इंटरव्यू में यह भी कहा है कि भारत विदेश में स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों के बारे में गहराई से चिंतित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये तत्व डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हैं। पीएम मोदी का यह बयान सुनकर पन्नू बौखला गया होगा। अगले 2-4 दिन में वह बिल से बाहर निकलकर फिर से नाग बनने की कोशिश करेगा। अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, ऐसे में पन्नू इसका फायदा उठाकर भारतीय झंडे का अपमान करता है और साथ ही भारत के मंत्रियों और राजनयिकों का पुतला जलाता है। कथित हत्या की साजिश के कारण भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा होने की चर्चा के बावजूद पीएम मोदी ने कहा कि इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन है, जो कि एक परिपक्व और स्थिर साझेदारी का स्पष्ट संकेतक है। सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक प्रमुख घटक रहा है। मोदी के इस बयान से भारत और अमेरिका की दोस्ती की मजबूती का पता चलता है। पिछले कुछ दिनों से पन्नू मामले को लेकर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत और अमेरिका के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अब मोदी ने उसे भी तगड़ा झटका दे दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित है। मोदी का यह बयान सुनकर चीन का ग्लोबल टाइम्स अब कार्टून बनाना बंद कर देगा, जिसमें वह भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ते संबंध को लगातार मजाक उड़ा रहा था। आपको बता दें कि अमेरिका ने 52 साल के खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय अधिकारी और एक भारतीय नागरिक के शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, क्योंकि निखिल गुप्ता कई महीने पहले ही पकड़ा जा चुका था। लेकिन भारत से पूछने के बाद बाइडेन ने इस केस को पब्लिक किया ताकि उन्हें अमेरिका में सिख वोटरों का फायदा मिल सके और साथ ही वे अपने वोटर को यह भी दिखाना चाहते थे कि अमेरिका रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता है। इसी कारण निखिल गुप्ता को लेकर अमेरिका ने कहा कि एक भारतीय अधिकारी जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और जिसका नाम अमेरिका ने CC1 रखा है, उसके निर्देश पर निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। यहाँ अमेरिका उस भारतीय अधिकारी का नाम खुलेआम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसे पता है कि अगर उसने भारतीय अधिकारी का नाम उजागर किया तो भारत भी तेवर में आ जाएगा और अगर भारत तेवर में आ गया तो फिर ऐसी
एशिया में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसी कारण अमेरिका ने बेहद सोच समझकर निखिल गुप्ता का मुद्दा उठाया है, जिसे चुनाव में उछालकर जो बाइडेन को दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सके। अमेरिका का दावा है कि निखिल गुप्ता ने भारतीय मूल के सिख नेता को मारने के लिए भाड़े पर हथियारों को हायर किया था और डील $1 लाख में तय की गई थी, लेकिन असल में वो किराए का कातिल एक अमेरिकी एजेंट था। यहाँ ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमेरिकी एजेंट वाला एंगल भी फेक है। यहाँ बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस की महानता दुनिया को दिखाने के लिए एक फेक अमेरिकी एजेंट की कहानी बनाई है। अमेरिका के कहने पर निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग से गिरफ्तार किया गया है और अभी निखिल गुप्ता प्राग जेल में बंद है और अमेरिका उनके प्रत्यर्पण के लिए चेक गणराज्य के साथ बात कर रहा है। निखिल गुप्ता के मामले में चेक गणराज्य के मंत्रालय ने कहा है कि निखिल गुप्ता का मामला भारतीय कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। निखिल गुप्ता पर 2 आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप हत्या की साजिश का लगाया गया है और दूसरा आरोप हत्या के लिए किराए के कातिल को हायर करने का लगाया गया है। और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो दोनों मामलों को मिलाकर उन्हें 10-10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और भारत भी अपनी जांच में ज्यादा सीरियस नहीं होने वाला। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता को मारने के लिए एक हत्यारे को $1 लाख देने पर सहमत हुए थे। भारत ने साल 2020 में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। इसी कारण पीएम मोदी ने पन्नू का नाम लिए बिना उस पर तगड़ा हमला भी किया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के दस्तावेजों में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में भारत और अन्य जगहों पर गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले एक भारतीय सरकारी कर्मचारी CC1 ने अमेरिकी धरती पर एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का निर्देश दिया, जो एक अमेरिकी नागरिक है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि नई दिल्ली ने अमेरिकी आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और आवश्यक फॉलोअप कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि भारत भी अमेरिकी प्रोपेगेंडा का समर्थन कर रहा है, जिसका फायदा जो बाइडेन को मिल सके। जो बाइडेन जिस पार्टी से आते हैं वह पूरी दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ स्थापित करने के लिए अहम पहल की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो भारत को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। इस पूरे डिस्कशन और अपडेट पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।